हेलो, वेलकम टू DRH राजेश हेल्थ फार्मा। आज हम जानेंगे एनीमिया के क्या शुरुआती लक्षण होते हैं, क्या इसके कारण होते हैं, इसका इलाज क्या होता है, जांचें क्या होती है। तो ये सभी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बात करते हैं एनीमिया। एनीमिया मतलब होता है हेमोग्लोबिन की वैल्यू कम हो जाना या आरबीसी की वैल्यू कम हो जाना बॉडी में। हेमोग्लोबिन करता क्या है, आपके शरीर में ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के दूसरे हिस्से तक पहुंचाता है। तो वहां पे एनर्जी प्रोडक्शन का काम होता है इस ऑक्सीजन के द्वारा, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाकी हिस्सों से फेफड़ों द्वारा शरीर के बाहर कर देता है। अब इस खून की कमी को ही एनीमिया बोला जाता है। तो पुरुषों में अगर 13 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए हेमोग्लोबिन, तब उसको बोला जाता है कि एनीमिया है। और ऐसे ही फीमेल के अंदर 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए तब उसको बोला जाता है कि एनीमिया है। अब इसके लक्षण इस बात पे डिपेंड करते हैं कि हेमोग्लोबिन की जो वैल्यू है वो कितनी है। ये हेमोग्लोबिन जो कम हुआ है वो किसी क्रोनिक बीमारी से तो कम नहीं हुआ, और ये एनीमिया कितनी जल्दी डेवलप हुआ है या कितनी देर में डेवलप हुआ है। तो रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनीमिया ये डिपेंड करता है। अगर किसी व्यक्ति को एनीमिया धीरे धीरे हो रहा है, जैसे कि खाने में कुछ कमी के कारण अगर एनीमिया होता है तो वो धीरे धीरे डेवलप होता है। तो लोगों को लक्षण नहीं आते, बहुत ही लेट आते हैं। जब हेमोग्लोबिन की वैल्यू 7 से 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है तो लक्षण आते हैं। और हेमोग्लोबिन सडन लॉस हुआ है, जैसे कि हेमोलिसिस में होता है, कीमोथेरेपी की मेडिसिन लेने में हेमोग्लोबिन एकदम से कम हो जाता है, या कुछ ऐसी आनुवांशिक बीमारियां जैसे एनीमिया के अमूमन सिम्टम्स जो लोगों में आते हैं वो लगभग 8 या 9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है वैल्यू, तब आते हैं। कुछ लक्षण और ज्यादा कम वैल्यू पे आते हैं। तो अब बात करते हैं ऐसे कौन से लक्षण होते हैं। तो सबसे कॉमन लक्षण होता है शरीर में थकान रहना, हमेशा कमजोरी बनी रहना, थोड़ा सा भी चलने पे सांस फूल जाना, या सीढ़ी चढ़ने के बाद सांस फूलने लगना। पहले ज़्यादा देर तक काम कर सकते थे, अब थोड़ा सा करने में दिक्कत होना। और अगर ये एनीमिया जब कभी सीवियर हो जाता है, 4-5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हेमोग्लोबिन का वैल्यू हो जाती है, तब बैठे बैठे ही सांस लेने में दिक्कत होती है और सांस लेने में दर्द भी होने लग जाता है। तो उसको हम लोग मेडिकल टर्म में डिस्निया बोलते हैं। या ऑक्सीजन आपके ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा, दिमाग तक, तो हमेशा आपको चिड़चिड़ापन सा महसूस होगा, याददाश्त में कमी होने लगती है, कंसंट्रेशन पावर कम हो जाता है, सिर भारी भारी सा लगता है, सिर में दर्द रहता है। इसके अलावा स्किन में बदलाव होना, जैसे कि कलर हल्का पीलापन या वाइटिश कलर हो जाता है, चेहरे पे नोटिस करेंगे या हथेलियों पे नोटिस करेंगे। आंखों के अंदर देखा जाता है, लौंग है या लीफ है, ये सारे एरिया पे पीलापन महसूस होता है। नॉर्मली खून की वजह से ये सारे एरिया में रेडिश होता है, क्योंकि हेमोग्लोबिन का कलर लाल होता है। लेकिन अगर हेमोग्लोबिन की वैल्यू कम होने लगती है तो ये एरिया पहले पीलापन दिखाई देगा, फिर सफ़ेद दिखाई देता है। इसके अलावा हाथ पैर में थकान रहना, ऐंठन रहना, थोड़ा सा चले तो पैरों में दर्द रहना। और ये खून की कमी होने से हेमोग्लोबिन जब कम होने लगता है तो ऑक्सीजन की तो उतनी ही ज़रूरत होती है। तो जो आपका हार्ट है वो ज़्यादा जोर से धड़कने लगता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, पल्स रेट बढ़ जाएगी। कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर की भी शिकायत आ सकती है, और फिर लंबे समय में जो हार्ट का रिदम होता है वो अनियमित हो जाता है, इनबैलेंस हो जाता है, उसको अरिथमिया बोला जाता है कि हार्ट का जो रिदम है वो सिंक्रोनाइज नहीं रहता है। तो ये कुछ तरह के बदलाव आते हैं। बहुत अगर हेमोग्लोबिन की वैल्यू कम हो गई तो फिर शरीर के अंदर पानी भरने लगता है। खून की कमी के कुछ लक्षण भी होते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस कारण से एनीमिया हुआ है, खून की कमी हुई है, जैसे कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है। तो मुंह के अंदर छाले पड़ना, मुंह के किनारे घाव बन जाना, टंग में सूजन आ जाती है, ये भी एनीमिया के संकेत हैं कि अगर आयरन की वजह से एनीमिया हो रहा है। तो बॉडी के अंदर अल्सर बनने लगते हैं, घाव ठीक नहीं होता। तो ये एनीमिया के लक्षण इस बात पे डिपेंड करते हैं कि एनीमिया होने की वजह क्या है। अब हम समझते हैं कि एनीमिया की वैल्यू कम क्यों होती है। देखिए, हेमोग्लोबिन को बनने के लिए जो चाहिए, जैसे कि आयरन की कमी हो गई, विटामिन B12 की कमी हो गई, तो वो कमी किसकी वजह से होती है? खाने के कारण, या तो वो पेट के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, या तो डिमांड ज़्यादा हो गई है। तो इस तरह के अलग अलग कारण हो सकते हैं।
फोलिक एसिड की कमी हो गई है, जिंक की कमी हो गई है, आरबीसीज की जो मेम्ब्रेन्स होती है उनके लिए प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन की कमी हो गई है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं। एक और कारण होता है एनीमिया क्रोनिक डिसीज, जिसको लंबे समय से अगर कोई बीमारी चलती आ रही है तो बीमारी में शरीर के अंदर कुछ बदलाव होते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू कम हो जाती है या बोन मैरो के अंदर वो पहुंच नहीं पाता सफिशिएंट क्वांटिटी में। जैसे कि लंबे समय से किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो, बोन की प्रॉब्लम्स हो, पेट के इन्फेक्शंस हो, हेपेटाइटिस है, किडनी की बीमारी है, किडनी में हेपेरोटिडिन नाम का एक हार्मोन्स निकलता है, इसमें आरबीसी बनने में हेल्प मिलती है। बॉडी के अंदर अगर लंबे समय से इन्फेक्शंस होता है तो वो भी धीरे धीरे करके एनीमिया करता है। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी ऑफ एनीमिया की। बोन तो बना रहा है लेकिन जो आर्टरीज के अंदर आरबीसी बह रहा है वो जल्दी नष्ट हो रहा है, मतलब पेरिफेरल डिस्ट्रैक्शन जिसको बोलते हैं वो हो रहा है। नॉर्मली आरबीसीज 120 दिन तक जिंदा रहते हैं, लेकिन इस केस में लाइफ स्पैन है वो कम हो जाता है। तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? एक कारण जो मोस्ट कॉमन है उसके होने का कि कहीं शरीर के अंदर धीरे धीरे ब्लड का सिक्रेशन हो रहा है, मतलब रक्त का बहाव हो रहा है। जैसे कि पेट के अंदर है तो पेट के अंदर अल्सर हो सकते हैं, गैस्ट्रियल्स हो सकती है, इन्फ्लामेशन हो सकता है। सिरोसिस के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें एसोफेरियल वेरिसिस होने से आरबीसीज थोड़े थोड़े नष्ट होते रहते हैं। तो एक तो पेट के अंदर प्रॉब्लम है तो वहां से आरबीसी नष्ट हो रहा है तो धीरे धीरे एनीमिया हो जाएगा। या तो किडनी की बीमारी है, उसके आगे यूटेरस पेशाब की थैली की बीमारी, अगर उस रास्ते में इन्फेक्शन, घाव बना है, अल्सर बना है तो थोड़ा थोड़ा ब्लड जाता रहेगा, ब्लड निकल रहा है तो उसमें एनीमिया हो सकता है। या तो अनुवांशिक कारण होते हैं कि आरबीसीज जितने दिन तक जिंदा है वो उतने दिन तक जिंदा ही नहीं रह रहा है। तो अनुवांशिक कारण वाली जो बीमारी है, छोटे जो बच्चे होते हैं 10-15 साल, उसी में ये पता चल जाता है। जो कॉमन बीमारी है वो थैलेसीमिया है। थैलेसीमिया के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो थैलेसीमिया में आरबीसी टूटती रहती है। सिकल सेल की बीमारी, सिकल सेल एनीमिया होता है। हेमोग्लोबिन डिसीज है जिसमें आरबीसी का नंबर कम होता जाता है तो उसको बोलते हैं हेमोलाइटिक एनीमिया। इसी तरीके से कुछ इन्फेक्शंस हैं, स्पेशली जैसे मलेरिया का इन्फेक्शंस है जो आरबीसी की संख्या को तोड़ देता है। उस केस में हो सकता है, इन्फेक्शन के केस में कुछ दवाएं होती हैं जो एंटीबॉडी बना देती हैं। कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं, कुछ दूसरे भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें आरबीसी का नंबर कम हो जाता है। तो ये सारे हेमोलाइटिक एनीमिया के केसेस हो गए, मतलब कि आरबीसीज की संख्या नष्ट हो रही है। तो मोटा कारण हो गया, एक तो या तो हड्डियों से बन नहीं रहा है या दूसरा शरीर से बाहर नष्ट हो रहा है। ये मेन कारण हो गए। अब बात करते हैं कि कैसे पता चलेगा किस तरह के कारण हैं और हमें क्या जांचें करवानी होती है। तो जांच के लिए कुछ टेस्ट होते हैं ब्लड में सबसे पहले सीबीसी, उसमें हेमोग्लोबिन की वैल्यू पता चल जाएगी कि एनीमिया क्या है। और उसमें और भी पैरामीटर्स होते हैं जैसे एमसीबी पैरामीटर्स है, एमसीएच है, आरडीडब्ल्यू है। उसके बेसिस पे एनीमिया किस टाइप का है वो हमें पता चल जाता है। रेड क्लॉस्ट की वैल्यू से पता चल जाता है कि बोन मैरो ठीक काम कर रही है कि नहीं कर रही है। किसी केसेस में बोन मैरो के एग्जामिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। बिलिरुबिन हेमोलिटिक जो एनीमिया होता है, जब आरबीसी ज़्यादा वेस्ट होते हैं तो उसमें भी बिलिरुबिन की वैल्यू बढ़ जाती है। लीवर की बीमारी हो गई, फिर किडनी की बीमारी के लिए कुछ टेस्ट हो गए। ऐसे ही यूरिन में टेस्ट करना, यूरिन में अंदर कहीं आरबीसीज तो नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आरबीसी आ रहा है, इससे एनीमिया हो रहा है। तो अगर किसी के यूरिन में कुछ आरबीसी आ रही है, इसका मतलब है कि उसको कोई कैंसर हो सकता है या दूसरे कोई घाव हो सकते हैं। ऐसे ही स्टूल का एग्जामिनेशन करना, स्टूल के एग्जामिनेशन में आरबीसीज को देखना कि कहीं पेट के अंदर कोई कैंसर तो नहीं है। और दूसरा पैरासाइट देखना, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पेट के अंदर पैरासाइट्स हो जाते हैं जो विटामिन B12 है और जो आयरन है इसके एब्जॉर्बेशन को रोकते हैं और खुद ही खाने लगते हैं। ओबेसिस्ट देखना है, पैरासाइट्स का आरबीसी का नंबर देखना है स्टूल के अंदर। तो ये कुछ जांचें हो गई और कुछ केस में एक्सरे की ज़रूरत भी हो सकती है।
तो ये डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे हमें सबसे पहले पता ये करना है कि खून की कमी किस कारण से हुई है, तब हम इलाज करेंगे तो वो बेटर ऑप्शन होगा। या न्यूट्रिशियल एनीमिया जिसको हम लोग बोलते हैं, खाने में कमी है तो पहले हम खाने में बदलाव करेंगे। विटामिन B12 है, उसमें से ज़्यादातर जो एनिमल लोजन के फूड्स हैं, एग हैं, मीट है, दूध है, ये चीज़ें लें। अगर ज़्यादा कमी है तो टैबलेट्स ले सकते हैं 1-2 महीने के लिए। अगर बहुत ही ज़्यादा कमी है तो इंजेक्शंस भी आते हैं B12 के। इस तरह से अगर आयरन की कमी है तो आयरन वाली जो खाने की चीज़ें हैं उसमें सुधार करें जिससे कि आयरन मिले। हरी पत्तेदार सब्जी में होती हैं, गुड़ में होते हैं, मूंगफली में होते हैं, ये सब चीज़ें में आयरन की क्वांटिटी होती है। आयरन की टेबलेट्स ली जा सकती है अगर हेमोग्लोबिन की वैल्यू ज़्यादा कम है 1-2 महीने के लिए, और एकदम ही कम है 3-4 तो आयरन के कुछ इंजेक्शंस भी आते हैं, बट बिना डॉक्टर के सुपरविजन नहीं लें। अब बात करते हैं कि अगर एनीमिया किसी को क्रोनिक बीमारी के कारण हो रहा है, जैसे लंबे समय से बीमारी, अगर किसी को इन्फेक्शंस हैं, तो उस केस में एनीमिया का ट्रीटमेंट ये सारे आयरन सप्लीमेंट्स ये सब नहीं होगा। जब तक इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं करेंगे आप, तब तक एनीमिया करेक्ट होने वाला नहीं है। अगर हेपेटाइटिस से एनीमिया हो रहा है, किडनी की बीमारी से एनीमिया हो रहा है, तो किडनी की बीमारी पे ध्यान देना है। हेपेटाइटिस को ठीक करना है, लीवर में सूजन को ठीक करना है, एनीमिया अपने आप ही करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही पेट के अंदर किसी को प्रॉब्लम्स है, पेट के अंदर किसी को पैरासाइट्स हैं, पेट के अंदर कुछ बीमारियां होती हैं जो ऑटो इम्यून बीमारियां हैं, स्पेशली सीवियर डिसीज है। इनमें कुछ केसेस में खून चढ़ाने की ज़रूरत भी हो सकती है। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली।